नमस्ते व्यूअर्स, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं मेंस गॉड्स यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बहुत ही पॉपुलर डंबल ऑप्शन के बारे में जो कि है बुलरॉक फिटनेस का टी-रेक्स एडजस्टेबल डंबल किट। ये एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है और हैवी ड्यूटी डंबल है। अगर आप एक सीरियस लिफ्टर हैं और अपने जिम स्पेस के अंदर एक ड्यूरेबल येट एक वर्सेटाइल एडजस्टेबल डंबल ऐड करना चाहते हैं, देन दिस डंबल इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप इस डंबल के बारे में सारा रिव्यू देखना चाहते हैं और ये डंबल आपके लिए है कि नहीं है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। मोर कमिंग अप, स्टे ट्यून्ड। सो here we have the डंबल विद मी। ये है बुलरॉक फिटनेस का टी-रेक्स एडजस्टेबल डंबल किट। ये डार्क नाइट एडिशन है और 2022 का वर्जन है जो बहुत ही न्यू है। अर्लियर जो आप इनके डंबल्स देखोगे ना, वो हार्ड क्रोम कोटिंग के अंदर आया करते थे, जो कि पुरानी कोटिंग है। अब इन्होंने चेंज कर दी है ई कोट कोटिंग के अंदर, जो ज्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर भी काफी ज्यादा यूज होती है, विच इज गुड फॉर अस कि अब ये डंबल पूरा ब्लैक कलर के अंदर आता है और ज्यादा अच्छा कोरोजन रेजिस्टेंस हमें देता है ओवर द टाइम। अब these are the very good dumbbells, but I couldn't say कि best dumbbells है for the most people or for most home gyms, because after all depending on कि आपकी क्या preferences हैं, आपके क्या requirements हैं और आप किस तरीके की workouts अपने gym के अंदर करना पसंद करते हैं, these dumbbells might be or might not be a best fit for you, but for a certain kind of person, जैसे कि मैं अपने gym के अंदर जैसे यूज करता हूँ एक ही डंबल वेट के साथ एंड देन मैं सारी एक्सरसाइजेस उसी से कर लेता हूँ, these dumbbells best fit for me। और ये एडजस्टेबल डंबल है तो काफी कम स्पेस लेते हैं और थोड़ा क्विक भी है वर्कआउट्स करने में। अब लोग ये भी पूछते हैं कि व्हाई नॉट एन फिक्स डंबल और आप एडजस्टेबल डंबल की तरफ ही क्यों जाएं। द रीजन फॉर दैट इज फेयरली सिंपल, क्योंकि फिक्स डंबल्स ज्यादा स्पेस आपके जिम के अंदर लेते हैं, अपने होम जिम के अंदर लेते हैं। आपको एक लार्जर पेयर ऑफ फिक्स डंबल्स मेंटेन भी करने पड़ेंगे और उसके लिए आपको एक रैक भी ला के देनी पड़ेगी, जो ज्यादा ऑब्वियसली ज्यादा फुटप्रिंट आपके जिम के अंदर लेंगे। एडजस्टेबल डंबल काफी कॉम्पैक्ट होते हैं, काफी कम स्पेस के अंदर आ जाते हैं जहां पे आपके पास स्पेस नहीं होती। फिक्स डंबल में एक और नुकसान भी होता है कि आपको हर एक पेयर के ऊपर इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। सो नाउ यू नो व्हाई हैविंग अ कॉम्पैक्ट डंबल इज सो गुड। बट अगर ये एडजस्टेबल डंबल्स फ्लेकी दिखे, इनके पॉइंटेड एंड्स हों और ये ब्रेक हो जाए इन अ सिंगल ड्रॉप, तो इन डंबल्स का कोई फायदा नहीं होगा। बट इट्स नॉट द केस हेयर विद बुलरॉक टी-रेक्स एडजस्टेबल डंबल। ये क्लोजली रिजेंबल करता है किसी और रियल डंबल के जो आपको कमर्शियल जिम्स के अंदर देखने को मिलेगा। इसकी कंस्ट्रक्शन इंटायरली मेड की गई है मशीन स्टील के साथ। कोई भी प्लास्टिक पार्ट्स इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे, कोई कास्ट आयरन के पार्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स। अगर आपने फ्लेक्सनेस का फ्लेक्सीबल डंबल का भी देखा है तो वो प्लास्टिक का बनाया गया है और वो अनयूजुअल और अननेचुरल शेप का आपको देखने को मिलता है। अगर आप उसे 2.5 किलो पे भी एडजस्ट करेंगे तब भी उस डंबल का जो साइज है वो कम नहीं होता, वो ज्यादा ही रहता है कंपैरेटिवली टू दिस डंबल्स। इसका बहुत ही नेचुरल शेप है, सर्कुलर इसका हेड है, नॉट हेक्सागोनल, बट इसका जो फ्लैट बॉटम है तो आप इसे आसानी से अपनी थाइस पे रेस्ट कर सकते हैं फॉर योर गेटिंग फॉर रेडी फॉर योर प्रेसिंग पोजीशन। और अगर आप इसे ओवरहेड प्रेसेस के लिए भी यूज करते हैं तो कुछ भी आपको अनयूजुअल नहीं लगेगा कि आपके चेहरे की तरफ डंबल आ रहे हैं, बिकॉज दीज आर कॉम्पैक्ट डंबल्स। इस पे आपको 10 साल की कंस्ट्रक्शन वारंटी देखने को मिल जाती है और 1 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी आपको मैन्युफैक्चरर से मिलती है, वाइल फॉर द अदर डंबल्स जो आपको सिर्फ और सिर्फ 1-2 साल की वारंटी ही ऑफर करते हैं। सो दीज आर सुपर हैवी ड्यूटी, बट ये दीज आर नॉट इंडेस्ट्रक्टेबल डंबल्स। अगर आप इन्हें एक फ्रॉम अ सर्टेन हाइट गिरा देंगे तो दीज कुड ऑल्सो ब्रेक और डैमेज योर फ्लोर बस। बट आपको इस डंबल के साथ थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। आपको एक रबरी फ्लोरिंग हमेशा यूज करनी पड़ेगी इन केस कि अगर आप ये डंबल्स गिरा देते हैं, विच इज नॉट द केस विद मी। मैं अपने डंबल्स को बहुत ही संभाल के रखता हूँ एंड आई रिस्पेक्ट माई डंबल्स, तो मैं उन्हें आराम से रखता हूँ ऑन द फ्लोर। बट ये डंबल्स भी स्टडी है, अगर आप इन केस अगर इन्हें गिरा भी देते हैं ये डंबल्स इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होने वाले।
टॉकिंग अबाउट इट्स नर्लिंग, ये नर्लिंग आप देख रहे हैं, ये फुल्ली शाफ्ट पे नर्लिंग दे रखी है, स्ट्रेट हैंडल है इसका, और जो इसका हैंडल डायमीटर है वो 32 mm का दे रखा है। इसके अंदर बट काफी ज्यादा एग्रेसिव नर्लिंग दे रखी है 1.5 mm की, जो हमें नॉर्मली पावर लिफ्टिंग बार्बल्स में देखने को मिलती है, विच इज गुड बिकॉज अगर आपको ये डंबल ग्रिप करना है तो आपके हाथ पे इसकी इंग्रेविंग छप जाएगी, इसकी नल डिग हो जाएगा, तो जो आपको बेटर ग्रिप देगी इन केसेस ऑफ कि अगर आप स्वेटी वर्कआउट्स कर रहे हैं और आपके हाथ में स्वेट है तो ये डंबल आपके हाथ से छूट के गिरेगा नहीं। इसकी प्लेट्स के ऊपर आपको इंग्रेविंग देखने को मिल जाती है, वेट मार्किंग की जो किलोस के अंदर दे रखी है, 1.25 kgs, 2.5 kgs और 3.75 kgs। इस तरीके से आप प्लेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको कितने की प्लेट्स चाहिए दोनों तरफ, ताकि आपका डंबल एक सेट वेट पे एडजस्ट हो जाए। द वे दिस डंबल लॉक्स इज बाय अ स्पिन लॉक मैकेनिज्म, इसलिए इस डंबल को स्पिन लॉक एडजस्टेबल डंबल भी कहा जाता है। द वे इट लॉक्स इज कि आपको इसका स्क्रू निकालना है, देन आपको प्लेट्स लेनी है, जितने भी आपको वेट कैटेगरी की प्लेट्स चाहिए उसको वेट प्लेट्स का आपको सेंटर ढूंढना है, और ये स्क्रू सिंपली इस प्लेट्स के बीच में से निकालते हुए आपको इसको टाइटन कर देना है विद द हेल्प ऑफ स्पैनर। आपको हमेशा स्पैनर यूज करना है, आप इसे हाथ से टाइट करना की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि लास्ट में कुछ पॉसिबिलिटी रह जाती है कि ये अच्छी तरीके से टाइटन नहीं हो पाता और थोड़ा लूज रह जाता है, इसलिए लास्ट में स्पैनर जरूर यूज करिए फॉर द सेफ्टी पर्पसेज। अब ये डंबल मेरे को डायल मैकेनिज्म या फिर दूसरे मैकेनिज्म ऑफ डंबल से बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज इन केस ऑफ स्पिन लॉक कि अगर आपका डंबल गिरे और टूट जाए तो इंटायरली पूरा डंबल नहीं टूटेगा, कुछ पार्ट डंबल का टूटेगा, और ये प्लेट्स स्क्रू की वजह से कहीं निकल कर जा नहीं सकती, ये इसी के अंदर ही फंसी रह जाएंगी। तो फॉर योर सेफ्टी और फॉर द डंबल सेफ्टी ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। स्पीकिंग ऑफ पिन्स एंड प्लेट्स, ये डंबल पॉसिबिलिटी के साथ आता है, मेरा प्रो 50 वर्जन है, तो ये 25-25 किलो के दो डंबल्स बन जाते हैं, 2.5 किलो से लेके 2.5 की वेरिएशन के अंदर। हाउएवर ये डंबल आपको मैक्स एडजस्ट करके मिल जाएगा 71 केजीज का, एंड द वे टू गेट देयर इज आपको एडिशनल एक्सटेंशन किट्स खरीदनी पड़ेंगी जो इस डंबल को 71 केजीज तक एक्सटेंड कर देती हैं, और अगर आप 0.5 की दो प्लेट्स और खरीद लेते हैं तो ये 72 तक ये डंबल मैक्स टू मैक्स एडजस्ट हो जाता है, जो हैवीएस्ट डंबल बनाता है इसको अभी इंडियन मार्केट सिनेरियो के अंदर। 71 केजीज का वेट कोई भी दूसरा डंबल सिंगल डंबल एडजस्ट करके नहीं देता, जो कि ये करके देता है। द गुड थिंग अबाउट दिस डंबल्स आर कि ये बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेबल ऑप्शन के अंदर आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 71 केजीज तक का ये डंबल बन सकता है, पॉसिबली 72 तक भी जा सकता है, और अगर आप कभी इसकी बेसिक किट से भी शुरुआत करें जो 17.5 किलो की आती है, आपको कभी भी एक रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा कि इसके बाद अगर मेरे को कल को अगर मेरी स्ट्रेंथ बढ़ गई तो मैं इस डंबल को किस वेट तक नहीं लेके जा सकता, जो दूसरे डंबल्स के साथ होता है फ्लेक्सीबेल्स के साथ, कि आपने जो वेट आज खरीदा है 24 केजीज का जो डंबल्स आते हैं उनके, आप कभी उसे 25 केजीज तक नहीं लेके जा सकते, बट इस डंबल को आप ऑलवेज एक्सटेंड कर सकते हैं। एक बहुत ही हेल्पफुल चार्ट इनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है जो इसके अपग्रेडेबल ऑप्शंस को एक्सप्लेन करता है। जैसे कि अगर मान के चलिए आपने बेसिक 35 किट खरीदी जो 17.5 के दो डंबल्स होते हैं, तो अगर आपको प्रो 50 डंबल बनाना है कि कल को मेरे को 25 किलो का एक डंबल चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ आपको 3.75 की 4 प्लेट्स खरीदनी पड़ेंगी एज एन एक्सटेंशन। अगर आपको बेसिक 35 को इलाइट 65 बनाना है तो आपको 3.75 की 8 प्लेट्स लगेंगी, बट यहाँ पे एक और चीज बढ़ जाती है कि आपको 4 लॉन्ग स्टड लेने पड़ेंगे। ये जो प्रो 50 और बेसिक 35 के अंदर आपको स्टड देखने को मिलते हैं, स्क्रू जो देखने को मिलते हैं, ये एक स्टैंडर्ड साइज स्टड है, बट इलाइट 65 से आपको लॉन्ग स्टड लगेंगे। इलाइट 80 भी बनाना है तो भी आपको 4 लॉन्ग स्टड लगेंगे और 3.75 की आपको 12 प्लेट्स लगेंगी। इलाइट 95 में भी ऐसा ही है, इलाइट 100 में भी ऐसा ही है, प्लेट्स की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी बट स्टड सेम रहेंगे। इलाइट 142 पे आप जैसे जाएंगे, मतलब कि 50 से ऊपर आप कुछ भी डंबल लेंगे, जैसे 60 बनाना है आपको, 55 बनाना है, तो आपको लॉन्ग स्टड की भी नीड नहीं होगी, आपको लगेगा एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टड। उसके लिए आपको 4 एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टड खरीदने पड़ेंगे और एडिशनल प्लेट्स खरीदनी पड़ेंगी। बट डू नॉट वरी, ये जो आप स्टैंडर्ड स्टड देख रहे हैं, लॉन्ग स्टड देख रहे हैं, ये कभी बीच में वेस्ट नहीं जाने वाले, क्योंकि अगर आप शुरुआत तो डंबल्स की कुछ 5 किलो से करोगे ना, वार्म अप करने के लिए आप 5-10 किलो का डंबल एडजस्ट करोगे, उस टाइम पे ये स्टड आपकी नीड होंगे, स्टैंडर्ड स्टड आपको लाके करने पड़ेंगे। फिर आप अगर 25 किलो से ऊपर जाएंगे फिर आपको लॉन्ग स्टड लगाना पड़ेगा, और जब आप 50 किलो से ऊपर डंबल को अपनी एक्सरसाइज के अंदर लेके जाएंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टड लगाना पड़ेगा। तो मैंने सारी अच्छी अच्छी बातें तो आपको बता दी इस डंबल को क्यों खरीदना चाहिए किसी को, अगर वो एक सीरियस लिफ्टर है और अपने होम जिम स्पेस के अंदर कोई एक वैल्यूबल क्वालिटी ऑप्शन चाह रहा है जिम इक्विपमेंट का, तो ये डंबल्स आर अ बेस्ट चॉइस। कि ये डंबल कॉम्पैक्ट एंड शेप है, फुल्ली एडजस्टेबल है, अनलाइक फिक्स डंबल्स जहां पे आपको एक वेट के बाद दूसरे वेट पे जाने के लिए आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इस डंबल के साथ आप 2.5 किलो से लेकर 72 किलो तक जा सकते हैं, और पॉसिबली आप इसका अपग्रेडेबल एक्सटेंशन किट्स भी खरीद सकते हैं, तो किसी भी टाइम पे आपको रेस्ट्रिक्शन फील नहीं होगा इस
डंबल के साथ। इसकी जो शाफ्ट आप देख रहे हैं, इसका हैंडल देख रहे हैं, फुल्ली एग्रेसिव नल स्ट्रेट हैंडल है। तो आपको कोई भी दूसरे हैंडल्स देखने को मिलेंगे वो कभी स्ट्रेट पैटर्न नहीं होता, उनके अंदर नलिंग भी काफी पैसिव सी होती है। इसके अंदर 1.5 mm की नलिंग है, तो बहुत अच्छी नलिंग है, बिल्कुल बारबल जैसे फील होती है, ताकि आप कनेक्टेड फील कर सकें इस डंबल को पकड़ते समय। कभी आपका हाथ स्लिप नहीं होगा। हैंडल की लेंथ ऑप्टिमल रखी गई है। नेचुरल शेप के डंबल्स हैं, राउंड डंबल्स हैं, और मशीन स्टील से बने हुए हैं, तो आपको ब्रेकेज होने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसे थोड़ा हाइट से गिरा सकते हैं विदाउट एनी वरीज। तो काफी अच्छा ओवरऑल पैकेज ये डंबल्स आपको देखने को मिलते हैं। ओवरली बल्की नहीं है कि दूसरे डंबल्स की तरह जो आप फ्लेक्सिबल में आप देखने को मिलेगा कि चाहे आप उसे 2.5 पे एडजस्ट कर लीजिए या 24 पे एडजस्ट कर लीजिए, वो डंबल्स इक्वल लेंथ के ही आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इसका 5 kg वर्जन पे इसको एडजस्ट करते हैं तो ये कंपेरेटिवली इससे भी बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, 3x स्मॉलर ये डंबल दिखने लगेगा आपको। तो ये कुछ सारे प्रोज हैं इस डंबल को लेने के। नाउ इनफ स्वीट टॉकिंग अबाउट दिस डंबल्स। ये डंबल्स के अंदर कुछ ना कुछ तो कॉन्स होंगे ही, हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, और इस डंबल के अंदर भी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो इसमें और बेहतर हो सकती हैं। फर्स्ट तो ये है, दीज आर नॉट क्विक एडजस्टेबल डंबल्स। दे आर रिलेटिवली क्विक, बट अपने कॉम्पिटिशन्स को आप जब इसके देखेंगे, जो फ्लेक्सिबल्स के डंबल्स हैं वो विद इन सेकेंड्स के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। जस्ट रिवॉल्वर डायल और वो वेट एडजस्ट कर लेगा और आप निकाल सकते हैं इसको। इन डंबल के साथ ऐसा नहीं है। हाउएवर दे आर क्विकर टू एडजस्ट, बट इसके अंदर भी कुछ टाइम सेकंड्स आपको ज्यादा लग सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने सिंगल पेयर को एडजस्ट करना है तो मैंने 37 सेकंड्स लिए थे। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी यूट्यूब के ऊपर। अगर आप यूट्यूब चैनल पर मेरे सब्सक्राइब नहीं है तो वहाँ पे रोजाना वीडियोस आती रहती हैं, प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे को वहाँ पे लगे थे इसमें 37 सेकंड्स, और दो डंबल्स को असेंबल करने में लगे थे लगभग 1.5 मिनट। अब डिपेंडिंग ऑन कि मैं कितनी सारी प्लेट्स ऐड कर रहा हूँ और मैं कितना वेट मैथ कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से ये डंबल्स को एडजस्ट करने में कुछ ज्यादा टाइम भी लग सकता है। बट मेरे को लगता है कि कुछ टाइम के बाद मैं यूज टू हो जाऊंगा इसके डंबल्स को माइंड में रखने के, कितनी प्लेट्स कितनी दोनों तरफ लगेंगी, ताकि मैं एक डंबल को असेंबल कर पाऊँ। जैसे कि बारबल वेट के साथ भी होता है कि अगर आपने 2 10 की प्लेट डाल दी और आप 20 किलो का बारबल है, तो आपको पता होता है 40 किलो बन गया, और आपको 45 किलो बनाने के लिए डाई और डालनी पड़ेगी। ये आपके अंदर आ जाता है। ऐसे ही डंबल्स के साथ भी है, वक्त के साथ साथ आप इससे यूज टू हो जाएंगे। दूसरा कौन इसका यही है कि इन द मिडल ऑफ सेट की अगर आपको 17.5 का एडजस्ट करना था डंबल, और आप 17.5 का वर्कआउट कर चुके हैं और आपको अब 22 किलो पे जाना है, तो 1.5 मिनट एक फार लॉन्ग टाइम हो जाता है। और अगर आप यूज टू है एक सुपर सेट करने में, ड्रॉप सेट करने में या पिरामिड सेट करने में, तो उस टाइम पे 1.5 मिनट का टाइम में तो आपका रेस्ट हिट कर जाएगा। तो दीज डंबल्स आर नॉट सुटेबल फॉर यू, बिकॉज ये कम से कम तो 1 मिनट लेने वाले हैं मोटा मोटा, और आपको थोड़ा जो रेस्ट पीरियड लगता है वो रेस्ट पीरियड इसके अंदर चला जाएगा, इसको 1 मिनट के अंदर फटाफट एडजस्ट करने में। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन होती है कि इसको आप पिरामिड सेट्स के अंदर, ड्रॉप सेट्स के अंदर, जहाँ पे आपको जल्दी जल्दी वेट्स चेंज करने हैं, तो उस चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। फॉर दैट पर्पज आपको फ्लेक्सिबल डंबल्स ले लेने चाहिए, या फिर एक फिक्स डंबल सेट लेना चाहिए जो आप इजी टू यूज है, कि आपने उठाया और यूज करा और ड्रॉप कर दिया। इन डंबल्स को थोड़ा एडजस्टमेंट का टाइम लगेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बुलरॉक टीरेस एडजस्टेबल डंबल रिव्यू। आई थिंक ये बहुत ही ट्रमेंडस वैल्यू ऑप्शन है फॉर मोस्ट होम जिम ओनर्स और फॉर मोस्ट पीपल, बट फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ पर्सन, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते कि आपको हर वेट के बाद अपना डंबल एडजस्ट करना पड़े, तो आप एक फिक्स डंबल की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज ये कुछ टाइम लेते हैं एडजस्ट करने में। ये इतने क्विक भी नहीं है, रिलेटिवली क्विक है दूसरे डंबल्स के, बट इतने ज्यादा क्विक नहीं है। आपको 2 मिनट करीब देना पड़ेगा इन दोनों डंबल सेट को अरेंज करने के लिए। और जहां तक आप इनका प्राइस देखेंगे, ये 18,500 रुपए से इसकी बेसिक किट शुरू हो जाती है अमेजोन के ऊपर, और प्रो 50 वर्जन शायद 24,000 रुपए का आता है। मैं सारे प्राइसेस वगैरह डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। बट मैं कहूंगा दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो इनसे थोड़े प्राइस में लेस हैं। जैसे कि आप फ्लेक्सिबल देखेंगे, वो 16,000 रुपए का 24 किलो का डंबल आ जाता है, 2.5 किलो से लेके वो भी 24 किलो तक का एडजस्ट होता है। बट मैं जहां पे उसकी ड्यूरेबिलिटी देखने जाऊंगा तो वो ऑन अ सिंगल ड्रॉप टूट जाएंगे। ये डंबल मशीन स्टील डंबल है, और कंपनी इसके ऊपर वारंटी भी अच्छी खासी देती है, और कहती है कि ये ड्रॉप के बाद टूटेंगे नहीं, जैसे मैंने आपको वीडियोस में भी दिखाया। तो दीज डंबल्स आर हैवी ड्यूटी स्ट्रॉन्ग डंबल्स। इसके साथ आपको लॉन्जिटिविटी मिलेगी कि कभी आप इन डंबल्स को के साथ फेड अप नहीं हो जाएंगे कि कुछ पार्ट्स टूट गए हैं या फिर डंबल डिसबैलेंस हो गया है। ये इस डंबल के साथ आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आई होप मैंने इस डंबल के बारे में आपको सारी अच्छी बातें एक्सप्लेन कर दी होंगी, क्या इसके कुछ कॉल्स है, क्या ये डंबल आपके लिए वर्थ इट है या फिर आपके लिए वर्थ इट नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन आपके लिए है कि नहीं है। बट मेरे लिए डंबल मेरी प्रायोरिटीज के लेके
बहुत अच्छा डंबल है एंड मेरे को 2 महीने हो चुके हैं इसको यूज करते समय और मेरे को लगता है दिस इज द हाई टाइम कि मैं इसका रिव्यू पोस्ट करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट बुलरॉक टीरेस एडजस्टेबल डंबल। अब आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं इस डंबल के बारे में कुछ और वीडियोस लेके आने वाला हूँ कि क्या ये कॉमर्शियल जिम के लिए यूजेबल है कि नहीं है, या फिर सिर्फ होम जिम के लिए है, या फिर क्या इसकी एडजस्टमेंट स्पीड है या एडजस्टमेंट कितने वेट वेरिएशन के अंदर हो सकती है, उसके फुल ट्यूटोरियल्स मैं लेकर आऊंगा ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए इस डंबल को यूज करने के लिए। फॉर द टाइमिंग मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो में, किसी और दिन, किसी और होम जिम इक्विपमेंट को रिव्यू करते हुए। अब तब तक के लिए आप प्लीज हमारे मैन स्क्वाड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। फॉर द टाइमिंग कीप लिफ्टिंग। थैंक यू।